एक श्रीलंकन शायरी की अलमनाक मौत का जो वाकया सामने आया, उसने क्या हुआ? पाकिस्तान के बैरून मुल्क तासुर पे और पाकिस्तान की जो ग्लोबल फेस है उस पे सवालात उठाए। मैं सबसे पहले हुकूमत की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इस सानहे की शदीद तरीन अल्फाज में मुजम्मत करना चाहता और जो प्रोग्रेस हुई है उस पर मैं दो सिर्फ बातें करना चाहता हूं अभी तक कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन आखिरी मरहले में है, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की जो मुतल्लका अदालत है उसमें चालान पेश किया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत उसको जल्द अज जल्द फैसला करने के लिए कानून 7 दिन देता है। उम्मीद है कि इस सानहे की जो सेंसिटिविटी है उसको मद्देनजर रखते हुए मुतल्लका जो चालान है उसको वक्त मुकर्ररा पे दाखिल करेगी पुलिस और अदालत उस पे प्रोसीड करेगी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मैं इस मौके पे जनाब स्पीकर कुछ और सानहे याद आते हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जानना चाहता। पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, उलेमा और दूसरे एमिनेंट्स ने, एनजीओज फॉर दैट मैटर, सिविल सोसाइटी, सब ने उस पर बड़ी बात की है तफसील के साथ। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पार्लिमान को, खा वो कौमी असेंबली हो या अपर हाउस ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों को फौरी तौर पे जो क्रिमिनल लॉ, फौजदारी कवानीन, उनके अंदर जो नकाइस हैं उनको दूर करने के लिए, उनके अंदर जो खामियां हैं उनको खत्म करने के लिए और उनको जो कमियां हैं उनको हटाने के लिए, और जो मुकदमात का फैसला नहीं होता साल हा साल तक, उस सिलसिले में अपना रोल अदा करना होगा। मुझे सिर्फ एक हवाला आपके सामने रखना है कि जो एपीएस पेशावर जैसा सान्या था उसके हवाले से भी कुछ मुकदमात अभी तक अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं। और फिर जैनब के वाक़े, जो मोटरवे का वाक़या था, नूर मुकद्दम का वाक़या था, दूसरे मुकदमात, उनके अंदर भी अवाम की तवक्कात के मुताबिक जल्द फैसले नहीं हो पा रहे। इसका मतलब यह हुआ कि कानून के अंदर जो हमारा फौजदारी निज़ाम कानून है उसके अंदर और निज़ाम इंसाफ है उसके अंदर नकाइस मौजूद हैं, उनके अंदर कमियां मौजूद हैं, कजियां मौजूद हैं और खामियां मौजूद हैं। इसका एक पहलू। इसका दूसरा पहलू यह है कि बड़ी बदकिस्मती के साथ यह कहना पड़ता है कि जो पुलिसिंग है उसकी हौसला शिकनी हुई है। पिछले तकरीबन 10-15 साल में जो हौसला शिकनी बराबर जारी है और उस हौसला शिकनी की वजह से जो पुलिस है उसके मोराल के ऊपर भी असर हुआ है। और जो पुलिसिंग का इदारा है पाकिस्तान में, वो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, ये रख दें, और सारे का सारा जितना भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कानून और इंसाफ पे सवाल उठ रहे हैं, उन पे मुतल्लिका इदारों को, खा वो अदलिया है, खा वो पार्लियामेंट है, खा वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं ये इन लफ्जों के साथ जनाब स्पीकर ये डिबेट ट्रिगर कर रहा हूं इस सियालकोट इंसिडेंट के ऊपर, और आपसे दरखास्त है कि आज जो इनलिस्टेड सारा एजेंडा है फ्रॉम ए टू जी उसको सस्पेंड करके टिल द कंक्लूजन ऑफ दिस मोशन, इस पे जो डिबेट होनी है अंडर रूल 259, इस बहस का आगाज ये मोशन मूव कर और दें जी, मोशन मूव कर दें। I move it again, sir. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007
that the requirements of Rules 69 and 88 of the said rules be suspended in respect of question hour and calling attention notices, along with all other agenda items enlisted for today, till the conclusion of the debate on the motion under Rule 259 regarding discussion on the Sialkot incident. अब मैं तहरीक ईवान को पेश करता हूं। सवाल यह है कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हाँ कहें, अरकान जो इसके खिलाफ है ना कहें। मेरी राय में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। जी मोशन 259। एक मिनट जी, आप जी बाबर अवान साहब। Sir, I move now the motion that this House may discuss the situation arising out of the killing of Sri Lankan factory manager by a mob in Sialkot. जी एहसन इकबाल साहब। जनाब स्पीकर,